नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। खेलकूद प्रतियोगिता में सामाजिक एकता का संदेश। विजयनगर ब्राह्मण समाज की जिला स्तरीय प्रतियोगिता संपन्न। पटेल सेना के कार्यकर्ताओं ने की कानून मंत्री व उप मुख्यमंत्री से मुलाकात। बांसवाड़ा डूंगरपुर के कार्यकर्ता पहुंचे जयपुर। बैल ने मारा सिंह, गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल। बांसवाड़ा जिले के रोहनिया गांव का मामला। बीएपी की चिखली महिला प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। बीएपी के 6 मेंबर ने दिया प्रस्ताव। सफल होना है तो सकारात्मक सोच बहुत जरूरी। मानस मंडल के आयोजन में कहा पंडित नंदकिशोर शास्त्री ने। मां की पगड़ी रस्म में शामिल होने आए बेटे ने पिता की हत्या की। हत्या के बाद आरोपी बेटा मौके से हुआ फरार। बांसवाड़ा की कनिष्का अंडर 23 क्रिकेट टीम में खेलेगी। बीसीसीआई ने किया सिलेक्शन। रैपिड एक्शन फोर्स ने दानपुर में किया फ्लैग मार्च। अहमदाबाद से आई है आरएएफ 2 टुकड़ियां। धूमधाम से मनाया पूर्व मंत्री भवानी जोशी का जन्मदिन। शुभकामनाएं देने वाले लोगों का तांता लगा। बांसवाड़ा का डोबापाड़ा गांव बना तंबाकू मुक्त। पूरे गांव में जश्न का माहौल। इंटरनेशनल क्रिकेटर मीत भावसार पहुंचे पीएसपी कॉलेज। पैतृक गांव प्रतापपुर में हुआ भव्य स्वागत। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। विजयनगर ब्राह्मण समाज की 11वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता व प्रतिभा सम्मान समारोह डडुका का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजन हुआ। डडुका चोखला व मादलदा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में डडुका ब्राह्मण समाज अध्यक्ष विनोद रावल, हरीश जोशी, विपिन पंड्या, भानुमति रावल, हसमुख भट्ट, जनार्दन नागर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने समाज की नई पीढ़ी को आध्यात्म की ओर बढ़ने का आह्वान किया। बांसवाड़ा डूंगरपुर जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भगवान हाटकेश्वर मंदिर निर्माण के लिए डडुका के भामा शाहू ने 1 लाख रुपए की घोषणा की। वहीं डडुका विजयनगर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष विनोद रावल, समिति के सदस्य व अतिथियों ने ध्वजारोहण किया। वॉलीबॉल का उद्घाटन मैच डडुका व बोदला के बीच खेला गया। सीनियर वर्ग में बोदला विजेता व सालिया उप विजेता रहा। जूनियर वर्ग में डडुका विजेता व सालिया उप विजेता रहा। क्रिकेट प्रतियोगिता में पाड़ा पड़ोली विजेता रहा। वहीं बैडमिंटन में पुरुष वर्ग में मादलदा पुष्पेंद्र भट्ट विजेता एवं मनीष रावल उप विजेता रहे। इसी तरह विभिन्न प्रतियोगिताओं में महिलाओं, बच्चों, पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समारोह में 11 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में समाज के 35 गांवों के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन मधुकर नागर ने किया। श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना बांसवाड़ा डूंगरपुर के प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर स्थित सरकारी आवास पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल से भेंट, विभिन्न मुद्दों पर बात की, जिसमें श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना के विभिन्न कार्यों के बारे में अवगत कराया। उप मुख्यमंत्री एवं कानून मंत्री का उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। डूंगरपुर बांसवाड़ा के किसानों के फसल बीमा एवं फसल खराब होने के बारे में अवगत कराया। 31 अक्टूबर सरदार पटेल जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग की, जिसमें मंत्री ने पूर्ण आश्वासन दिया और पटेल सेना ने वागड़ में जल्दी ही उनको अपना दौरा करने हेतु आग्रह किया। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मैं युवाओं के साथ खड़ा रहूंगा। युवाओं के लिए काम करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कवि सुनील पटेल नेजपुर ने कहा कि कानून मंत्री जोगाराम पटेल वागड़ मेवाड़ का महत्वपूर्ण दौरा करेंगे। टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण समाज की प्रमुख मांग है। ओबीसी आरक्षण के लिए टीएसपी क्षेत्र में आने वाली ओबीसी वर्ग की सभी जातियों को एकजुट करेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी संजय पटेल ने बताया कि इस मौके पर संगठन के बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष चंद्रकांत पाटीदार जोलाना, जिला संयोजक जगदीश पाटीदार चोखला, जिला संरक्षक राजेंद्र पाटीदार एवं लक्ष्मण भाई
लक्ष्मीपुरा के साथ अन्य समाजजन उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के रोहनिया गांव में दो बैलों की लड़ाई के दौरान एक बैल द्वारा सींग मारने से महिला गंभीर रूप से घायल हुई। उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार रोहनिया निवासी कांता पत्नी लालिंग दोपहर में गांव के बाजार में किसी काम से गई थी। इसी दौरान बाजार में दो बैल आपस में लड़ रहे थे। एक बैल ने वहां से गुजर रही कांता को सींग मार दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने बताया कि कांता 8 माह की गर्भवती भी। बाजार में मौजूद लोगों ने बैल को वहां से भगाया और घायल महिला को तत्काल उपचार के लिए निकट के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे यहां महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों का कहना है कि महिला को गंभीर चोट लगी है। अभी स्थिति स्थिर बनी हुई है। महिला का नाम क्या है? कांति कांति। और इसके पति का नाम? लालेंग लालेंग। कौन से गांव की है? रोनिया शेरगढ़। रोहनिया शेरगढ़। क्या हुआ इसको? बेले मारी। बेल ने मार दी। ये क्या गर्भवती है? महीने इसके? हाँ, कितने महीने? लगभग 8 महीना होगा। 8 महीने से गर्भवती है। डूंगरपुर जिले की चीखली पंचायत समिति से भारत आदिवासी पार्टी की महिला प्रधान शर्मिला तबियाड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। बीएपी के 6 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और जिला परिषद के सीईओ को सौंपा। प्रधान शर्मिला के पति बदामी लाल ताबियाड़ 1.5 महीने पहले हुए 84 विधानसभा उपचुनाव में बीएपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए थे, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव को बगावत से जोड़कर देखा जा रहा है। चीखली पंचायत समिति में 17 मेंबर हैं। चीखली पंचायत समिति के 6 मेंबर का एक प्रतिनिधि मंडल आज सोमवार को डूंगरपुर जिला परिषद पहुंचा। वार्ड संख्या 10 कोचरी से सदस्य शीला पारगी, वार्ड 17 से प्रियंका, वार्ड 3 से मणि, वार्ड 15 से धनगांव से निर्मला, पंचकुंडी वार्ड से संगीता डामोर और वार्ड 6 डूंगर सारण से भूरालाल रॉथ ने अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी जिला परिषद सीईओ को सौंपी। सदस्यों ने कहा कि प्रधान की ओर से पंचायत समिति की बैठक आहूत नहीं की जा रही है। पंचायत समिति ने विकास को लेकर कोई काम भी नहीं करवाए जा रहे हैं। वहीं सदस्यों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। बजट का उपयोग भी नहीं हो रहा है। सदस्यों ने प्रधान के कामकाज को लेकर नाराजगी जताते हुए अविश्वास प्रस्ताव दिया है। कोचरी से सदस्य शीला पारगी ने अन्य सदस्यों के भी अविश्वास प्रस्ताव में साथ होने का दावा किया है। चीखली पंचायत समिति में 17 सदस्य हैं, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के पास 12 सदस्यों के साथ बहुमत है। प्रधान शर्मिला भारत आदिवासी पार्टी की मेंबर है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव देने वाले सभी 6 मेंबर भी भारत आदिवासी पार्टी के हैं। पंचायत समिति के बीजेपी के 4 और कांग्रेस के 1 सदस्य हैं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने पर ये आंकड़ा जुटाना बीएपी के लिए भी मुश्किल रहेगा। चीखली प्रधान शर्मिला ताबियाड़ के पति बदामी लाल ताबियाड़ ने 84 विधानसभा उपचुनाव में बीएपी से बगावत कर दी थी। बीएपी से टिकट नहीं मिलने पर बदामी लाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इसके बाद बीएपी ने बदामी लाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बीएपी से बगावत करने के बाद से ही प्रधान को भी हटाने को लेकर रणनीति बनाई गई थी। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के पूरे मामले को बगावत से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव में कितने मेंबर बीएपी जुटा पाती है, ये अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान होने पर ही पता चलेगा। हमारा कारण तो ये है कि प्रधान जी हमें कुछ पूछते ही नहीं है, उनकी मनमर्जी से काम करते हैं और बैठक भी नहीं बुलाते हैं और हमें काम ही नहीं दे रहे। हम 17 सदस्य हैं और 6 सदस्य और दूसरे आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश से वो नहीं आए हैं और वो आ जाएंगे। विश्वास प्रस्ताव सीओ साहब को दे रहे हैं और उनको पद से हटा रहे हैं। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। शहर के कॉलेज मैदान में श्री रामचरितमानस मंडल के तत्वाधान में चल रहे 11 दिवसीय अनुष्ठान के तहत मानस मर्मज्ञ पंडित नंद किशोर शास्त्री ने कहा कि दान देने के साथ किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। धन का संकल्प व्यक्त करने के बाद उसे अर्पण करने में विलंब नहीं करना चाहिए। दान का अभिमान नहीं होना चाहिए। उन्होंने दान की महिमा के साथ ही कहा
कि साधना में चित्त की वृत्ति ठीक रखते हुए साधक स्वयं को घर और बाहर के चिंताओं से मुक्त रखे। जिंदगी में सकारात्मक सोच के साथ हनुमंत आराधना से ही सिद्धि प्राप्त होती है। मानस मंडल के तत्वाधान में 11 लाख हनुमान चालीसा के संगीतमय पारायण, 5108 सुंदरकांड पाठ, मारुति महायज्ञ सहित राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या से आई बाल विदुषी अनुष्का पाठक ने राम कथा में कहा कि बच्चों के हृदय में भक्ति के विचार उत्पन्न करना माता पिता की जिम्मेदारी है। उन्हें आध्यात्मिकता के संस्कार बचपन से ही मिले तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। इस अवसर पर 5 वर्षीय आकर्षा पुत्री ललित लाडले ने सुंदर भजन प्रस्तुत किया। मानस मंडल के अध्यक्ष महेश पांचाल व संयोजक अमृतलाल पांचाल ने पोथी पूजन करवाया। मुख्य यजमान बापूलाल जोशी, पुरुषोत्तम गजानंद, देवेंद्र जोशी परिवार ने पोथी पूजन किया। इसके साथ ही कई लाभार्थियों और भामाशाहों ने व्यासपीठ का पूजन किया। प्रवक्ता हितेश वैष्णव ने बताया कि कार्यक्रम में आए हुए कई विशिष्ट जनों का सम्मान भी किया गया। संचालन देवेंद्र जोशी व अशोक पांचाल खांडू कॉलोनी ने किया। बांसवाड़ा जिले के आवापुरा थाना क्षेत्र के खंडिया देव गांव में मां की पगड़ी रस्म में शामिल होने आए एक बेटे ने अपने ही पिता की लठ मार के हत्या कर दी। देर रात को पिता और पुत्र के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि बेटा वासु अपनी बहन के गांव गया था और काफी देर तक घर नहीं लौटा था। इस बात को लेकर पिता नारायण और बेटे वासु के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आए बेटे वासु ने अपने पिता नारायण के सिर पर लठ से जोरदार वार कर दिया। इस हमले में नारायण गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतक नारायण की पत्नी ने कुछ दिन पहले ही पारिवारिक विवाद के कारण विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। इसके बाद उसकी पगड़ी रस्म का कार्यक्रम होना था। पिता की हत्या के बाद आरोपी बेटा वासु मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जिसे नारायण के सर में गंभीर चोट होने से रमेश और गोपाल और सुरपाल तीनों प्राइवेट वाहन से लेके एमजीएच बांसवाड़ा लाए, जहां दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। अभी लाश का पीएम करा के वारिसानों को सुपुर्द किया जाएगा। अंतिम दाह संस्कार हेतु। सर इसके बेटे ने मारी? इसके बेटे खुद नहीं, उसके पिताजी को लठ से मारा सर में, जिससे उसकी मौत हुई है। सर अभी बेटे की तलाश जारी है क्या है? बिल्कुल, बेटे की तलाश जारी है, टीमें लगी हुई है और तलाश कर रहे हैं। वागड़ की प्रतिभाएं अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने लगी है। इसी का उदाहरण है बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के छोटी सरवा के कस्बे की निवासी कनिष्का सिसोदिया, जो अब बीसीसीआई द्वारा आयोजित अंडर 23 T20 टूर्नामेंट में राजस्थान की ओर से खेलेगी। छोटी सरवन की निवासी एडवोकेट दौलत सिंह सिसोदिया की पुत्री कनिष्का बीसीसीआई की ओर से 5 जनवरी से गोवा में आयोजित वुमेन अंडर 23 T20 टूर्नामेंट के लिए राजस्थान की टीम से खेलेगी। क्रिकेट टीम सचिव ने बताया कि हाल ही में अंडर 23 चैलेंजर ट्रॉफी में 4 विकेट और 45 रन बनाकर ऑलराउंडर प्रदर्शन करने वाली कनिष्का सिसोदिया ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। कनिष्का ने इंदौर में रहकर पढ़ाई की और वहीं से उसकी खेलों में रुचि बढ़ी और उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया। इसके बाद अपनी प्रतिभा के दम पर वह लगातार आगे बढ़ती गई। कनिष्का की इस उपलब्धि के बाद छोटी सरवा के लोगों में खुशी छा गई और उसके घर पहुंचकर लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर छोटी सरवा सरपंच विजय, व्यापारी संघ के देवेंद्र जोशी, संजय खमेसरा, सुरेश उपाध्याय, कपिल उपाध्याय आदि लोग शामिल थे। भाग्य है पहली बार किसी बालिका ने राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए बांसवाड़ा की एक बालिका अगर जाती है तो जिले के लिए और क्रिकेट के लिए दोनों को गौरव का विषय है। कनिष्का सिसोदिया हमारी बेटी वर्ष 2023 के एज ग्रुप में बांसवाड़ा से उसने सितंबर में अपना पार्टिसिपेशन किया था। उसके बाद वो चैलेंजर खेली और उसी के बाद एक कैंप अभी आयोजित किया। उस कैंप में उसने एक बेहतर परफॉर्मेंस दिया और चैलेंजर्स में भी बेहतर परफॉर्मेंस दिया और उसी आधार को देखते हुए बच्चे की परफॉर्मेंस को देखते हुए आरसीए के सेलेक्टर्स ने और आरसीए ने संपूर्ण ने उस पर ध्यान दिया और आज राजस्थान में अपना प्रतिनिधित्व कर रही है और जिले के लिए और हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है।
गुजरात के अहमदाबाद से बांसवाड़ा आई रैपिड एक्शन फोर्स की 2 टीमों ने मंगलवार को बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान कस्बे में गश्त करते हुए संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरे और कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आम जन ने विश्वास पैदा किया। 100 रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन के कमांडेंट रातुल दास ने बताया कि 3 जनवरी तक बांसवाड़ा में सहायक कमांडेंट रवि कुमार वर्मा के नेतृत्व में समन्वय एक्सरसाइज के तहत यह प्लाटून रहेगा और क्षेत्र के संवेदन और अति संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करेगा। साथ ही नागरिकों, समाज सेवियों व गणमान्य व्यक्तियों से मिलकर जानकारी हासिल करेगा। मंगलवार को वर्मा के नेतृत्व में टीम ने दानपुर थानाधिकारी राजवीर सिंह से मुलाकात की और क्षेत्र की भौगोलिक की स्थिति के बारे में जानकारी ली। थाने में शांति समिति के सदस्यों के साथ भी बैठक कर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इसके बाद टीम ने कस्बे में फ्लैग मार्च किया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूर्व चिकित्सा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता भवानी जोशी के जन्मदिन पर उनके समर्थकों और प्रशंसकों ने उनको फूल माला पहनाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पूर्व मंत्री भवानी जोशी को जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए सुबह से ही उनके समर्थकों और प्रशंसकों का तांता लगा था। हर समाज के लोगों के द्वारा उनको पुष्पहार पहनाकर और मुंह मीठा कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कस्टम चौराहे पर आतिशबाजी भी की गई। पूर्व मंत्री भवानी जोशी का जन्म 31 दिसंबर 1956 को हुआ था और राजस्थान सरकार के चिकित्सा राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। वहीं बांसवाड़ा जिले के हर धार्मिक आयोजन में उनकी सहभागिता के चलते सर्व समाज में लोकप्रिय होने के कारण सुबह से लेकर देर रात तक बधाइयां देने का तांता लगा रहा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल सहित अन्य कई नेताओं ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र का डोबापाड़ा गांव तंबाकू मुक्त हो गया है। गांव के हर एक व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या बच्चा, तंबाकू और अन्य नशे से पूरी तरह दूरी बना ली। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे गांव में उत्सव का माहौल है। गांव के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकालकर इस खुशी का जश्न मनाया। रैली में तंबाकू उत्पाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। गांव के लोगों ने करीब 1 सप्ताह पहले नए साल से पहले और 2024 के अंत तक गांव को तंबाकू मुक्त बनाने का संकल्प लिया था। इसके बाद जन जागृति संस्थान द्वारा गांव में मोहल्लेवार बैठकें आयोजित की गई, जिनमें तंबाकू के नुकसानों के बारे में विस्तार से बताया गया। इन बैठकों में गांव के लोगों ने तंबाकू का सामूहिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया। संस्थान के संस्थापक और संयोजक रमेश चंद्र बलाई ने बताया कि गांव के सभी लोगों ने तंबाकू उत्पादों के खिलाफ एकजुट होकर काम किया और इस मुहिम को सफल बनाया। गांव और आसपास के क्षेत्र के दुकानदारों ने भी तंबाकू उत्पादों का विक्रय और संग्रहण नहीं करने का निर्णय लिया है। डोबापाड़ा गांव के लोगों ने अब अन्य गांवों को भी तंबाकू मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। वे अपने इस अनुभव को अन्य गांवों के लोगों के साथ साझा करेंगे और उन्हें भी तंबाकू से मुक्ति के लिए प्रेरित करेंगे। कुवैत सीनियर इंटरनेशनल टीम के युवा खिलाड़ी और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मीत भावसार अपने पैतृक गांव परतापुर आए। इस दौरान वह क्षेत्र के युवा क्रिकेटरों से रूबरू हुए और एक विशेष स्मारिका का विमोचन किया। 14 वर्ष की उम्र में ही T20 विश्व कप में खेलकर विश्व के सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनने वाले मीत भावसार ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने न केवल T20 में पुरुष वर्ग में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि 2021 के अंडर 19 एशिया कप में नेपाल के खिलाफ 175 रनों का शानदार पारी भी खेली थी। मीत भावसार ने PSP कॉलेज में क्षेत्र के युवा क्रिकेटरों से रूबरू होकर और अपने अनुभव साझा किए और संस्थान द्वारा प्रकाशित क्रिकेट स्मारिका फिरकी का लोकार्पण किया। स्मारिका में वागड़ में क्रिकेट के इतिहास और प्रख्यात क्रिकेटरों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। PSP संस्थान के छात्र छात्राओं द्वारा वागड़ के इस उदयमान खिलाड़ी का अभिनंदन किया गया। मीत भावसार मूलतः बांसवाड़ा जिले के परतापुर कस्बे के रहने वाले हैं और उन्होंने भारत में अंडर 19 विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान के लिए डेब्यू किया था। वर्तमान में वे कुवैत की सीनियर टीम के सदस्य हैं। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान।
अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।